तत्राभवद्भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छयागामटमानो नोपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृत्तश्च बालैरवधूतवेषः स विष्णुरातोथितय आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ताय बुधास्त्रयोर्भका महासनेशोपविवेश पूजितः अनंत श्री विभूषित अर्चनीय वंदनीय श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम जी महाराज के 47वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेमपुरी ट्रस्ट द्वारा ये भागवत का तृतीय दिवस की प्रातःकालीन सभा प्रारंभ हो रही है। कल सायंकाल देख रहे थे हम लोग राजा परीक्षित को श्रृंगी का शाप लगा। 7वां दिन तक्षक आएगा, तुम्हें दंश करेगा, उसी से तुम्हारी मृत्यु हुई। जब राजा को इस शाप का पता चला तो उन्होंने उसे एक तरह से वरदान समझा, सब कुछ जिम्मेदारी से निवृत्ति ली, गंगा किनारे जाकर के अनशन करके बैठ गए, पवित्र स्थान पर गए, अशन करना खाना पीना छोड़ दिया। जब पता चल गया कि तो मरने वाले हैं तो भूख किसको लगती है, सब छोड़ करके गंगा किनारे बैठे हैं। विचार किया जितना समय बचा है भजन करेंगे, साधन करेंगे, अगला जीवन सुधारेंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे। जिस तत्व को मातृ गर्भ में देखा था रक्षा करते हुए, अब तक उसका दर्शन नहीं हुआ है और मृत्यु तो बहुत नजदीक आ गई। हर व्यक्ति, हर प्राणी मातृ गर्भ में परमात्मा का दर्शन करके आ रहा है, उसको रक्षा करते हुए देख रहा है। आश्चर्य नहीं होता है? जिस आग में जो खाया जाता है सब जल करके गल जाता है, ऐसे ऐसे कठोर दाने, दाल, चने जो बाहर नहीं पिघल सकते, कुकर की हिट के अंदर भी जिसको पिघलाया नहीं जा सकता, वो पेट की आग में जाकर के गल जाता है, पिघल जाता है, मैदा हो जाता है। उस आग के भीतर पड़ा हुआ ये जीव, और जहां इस शरीर का निर्माण चल रहा था, भगवान के सिवा और कौन रक्षा कर रहे थे इसकी? वहां पर कोई दूसरा था? हर व्यक्ति वहां पर देख करके आ रहा कि प्रभु हमारी रक्षा कर रहा है। लेकिन परीक्षित कोई कोई होते हैं, बाहर आते ही संसार की हवा लग जाती है और उस परमेश्वर को भूल जाते हैं। नहीं समझ पाता कि उस अवस्था में, उस बेबसी में हमारी रक्षा कौन कर रहा था, भूल जाता व्यक्ति।
इधर परीक्षित देखते हैं कि जीवन का थोड़ा सा समय अवशेष और जो हमारा परीक्षणीय है उसको तो अब देख ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए सब अनशन कर लिया, इंद्रिय विषयों को छोड़ दिया। एक ही लक्ष्य बनाया कि अब तो रोज जिसने हमारी रक्षा की है उसको पाना है, इसीलिए गंगा किनारे बैठे। जब अधिकारी होता है तो भगवान अपने आप उसके ऊपर कृपा करते हैं, गुरु को भेज देते हैं, गुरु के पास जाना नहीं पड़ा। तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलावतुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेश। अनशन लेकर के राजा परीक्षित बैठे हुए हैं, इतने में तो प्रातः एक ऐसे महापुरुष का शुभागमन हो गया, व्यासपुत्र सुखदेव जी महाराज का। जब सुखदेव जी महाराज वहां पर आते हैं तो देखिए क्या उनकी स्थिति है। यदृच्छया गामटमानोनुपेक्ष, स्वतंत्र विचरण करने वाले हैं, जिधर मोह हो गया उधर चल दिए, कोई लक्ष्य नहीं कि कहां जाना है, प्रारब्ध शरीर को जिधर ले जाए उधर चल दे। स्वतंत्र विचरण करने वाले, क्यों? किसी तरह की अपेक्षा तो थी ही नहीं। व्यक्ति का कोई लक्ष्य होता, कोई अपेक्षा होती, वहां जाने से अमुक वस्तु प्राप्त होगी, जाना पड़ता। अमुक कार्य करने से व्यापार करना पड़ेगा, 2 पैसा आएगा। प्रेमपुरी आश्रम में चलेंगे, कथा श्रवण करने को मिलेगी। महात्मा सोचता भंडारे में चलो खाने को माल मिलेगा, ऊपर से लिफाफा मिलेगा, सोचते चल पड़ते। लेकिन सुखदेव जी महाराज तो वो है अनपेक्ष, किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रह गई है, कोई इच्छा रह ही नहीं गई। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, उनको देखने से कुछ मालूम नहीं पड़ता था कि कौन वर्ण आश्रम से ऊपर उठे हुए हैं। वर्ण आश्रम के कोई चिन्ह जिनके शरीर के ऊपर नहीं। वर्ण आश्रम की मर्यादा भी उनके लिए होती है जो शरीर में अहम तादात्म्य करके बैठा हुआ है। जो शरीर भावमय ही नहीं है उसके लिए वर्ण आश्रम करेगा क्या? ये मर्यादाएं उसके लिए क्या करेगी? वो तो अपने आप में ही संतुष्ट है। निज लाभत तुष्ट, अपने स्वरूप की प्राप्ति होने के कारण अपने आप में संतुष्ट आत्मलाभ है। वृत्तश्च बालैरवधूत वेश, ऐसे व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज जब स्वेच्छा से भ्रमण करते 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 आ रहे थे, किसी ग्राम में प्रवेश किया, देखा नवयुवक व्यक्ति और शरीर के ऊपर एक धागा तक नहीं, अवधूत वेश। उसको देख करके जो स्त्रियां थी, बच्चे थे, वो यही समझने लगे कि कोई पागल आ गया है, पागल। स्त्रियां गालियां देने लगी, बच्चों को कहने लगी भगाओ भगाओ इसको। बच्चे कुत्ते साथ में लगा देते हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, स्त्रियां गालियां दे रही है। लेकिन क्या प्रवाह थी उस महापुरुष को, वो तो अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं। क्या दुनिया स्तुति करेगी, क्या दुनिया के रूठे से क्या फर्क पड़ने वाला था? कुछ भी हो, अपनी मस्ती से आगे आगे बढ़े चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। पीछे पीछे बच्चे कंकर फेंक रहे हैं, औरतें गालियां दे रही हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी तो हस्ती की चाल से मस्ती में चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, चलते चलते योगा योग वहीं पहुंच गए जहां राजा परीक्षित अनशन लेकर के बैठा हुआ है। स विष्णुरातो अतितय आगतायो
तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्तय्य बुधास्त्रियोर्भगा महासने सोपविवेश पूजितः। जब सुखदेव जी महाराज को आते हुए देखा तो महाराज, महापुरुषों की पहचान भी कोई महापुरुष ही कर पाता है। हीरे की जो पहचान होती है, जौहरी के सिवाय कौन परखेगा उसको? हमारे जैसों को तो कंकर दिखाई पड़ेगा, वो तो जौहरी पहचान पाता है। जब विष्णु रात ने देखा, परीक्षित ने देखा, वह देदीप्यमान मूर्ति, निज लाभ संतुष्ट महापुरुष का आगमन हो रहा है। खड़ा हो गया राजा परीक्षित, अतिथि रूप से पधारे हुए भगवान सुखदेव जी महाराज का अभिवादन किया, चरणों में प्रणाम किया। तस्मै सपर्याम शिरसा जहार, बड़ी श्रद्धा पूर्वक उनके सिर पर, चरणों में सिर को रख करके प्रणाम किया। अन्य जो ऋषि थे वो भी देख करके सब खड़े हो गए। ऐसी स्थिति में जब देखा कि राजा परीक्षित जैसे साष्टांग प्रणिपात कर रहे हैं, तब उन स्त्रियों और बच्चों को पता चला कि ये कोई पागल नहीं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो इस अवधूत वेश में छुपी हुई कोई महान शक्ति है। लज्जित होकर के वो अज्ञानी वापस लौट गए। इधर परीक्षित ने पूजा किया, उच्च आसन के ऊपर बिठाया। महासने सोपविवेश पूजित, पूजा स्वीकार की और महान आसन के ऊपर बैठे। यह है महापुरुषों के जीवन की मस्ती। स्त्रियां बच्चे गालियां दे रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं, तो उसका कोई दुख नहीं। और जब राजा के द्वारा पूजित होकर के उच्च आसन पर बिठा दिए गए हैं तो उसका कोई अभिमान नहीं। जैसी प्रारब्ध, जैसी परिस्थिति, जैसा संयोग मिल जाए, वह वारे मौज फकीरों की यही तो है, और क्या है। कभी के सोवे रंग महल में, कभी के टपरियां ए राखी, कभी ओढ़े शाल दुशाला, कभी के लबरक लीरा की यही स्थिति है। ऐसे महापुरुष जब आए, आसन के ऊपर विराजमान हुए, राजा परीक्षित चरणों में बैठ गया, प्रार्थना करने लगा। अहो अद्य वयम् ब्रह्मन् सत्सेव्यः क्षत्रबन्धवः कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाकृताः। ओहो भगवान, आज तो मैं धन्य हो गया हूं, धन्य हो गया हूं। मैं तो एक ऐसा अपराधी क्षत्रिय था, महापुरुष का अपराध करके बैठा हुआ हूं। मैं अपराधी हूं, वास्तव में क्षत्रिय नहीं, क्षत्र बंधु हूं। अपने आप पर गलानी हो रही है कि मैंने गलत काम कर दिया है। लेकिन ऐसे अपात्र के पास में भी आप जैसे महापुरुष पधार गए, अतिथि के रूप में आए। मुझे ज्ञात नहीं था कि आप पधारने वाले हैं। मैं यद्यपि तीर्थ में आकर के गंगा किनारे बैठा हूं, लेकिन आप तो तीर्थ को भी तीर्थ बनाने वाले हैं महाराज। मैं धन्य हो गया। आपकी स्वीकृति हो तो कुछ पूछना चाहता हूं महाराज। सुखदेव जी महाराज स्वीकृति देते हैं। परीक्षित पूछने लगा, जिसकी जो इच्छा जो कामना होगी पूछते। वहां कोई बनावट नहीं थी। जिज्ञासु भी कैसा, ये साधन स्कंद है ना, ये अधिकारी स्कंद, अधिकारी कैसा होना चाहिए। कोई बनावट नहीं, बिल्कुल साफ साफ बात बोलता है। जिसके मन में तीव्र जिज्ञासा, जो जानना है। कई बार ऐसा होता है, लोग जो महात्माओं के पास आते हैं, पूछते हैं, कहिए भगत जी कैसे हैं। बस महाराज आपकी कृपा है, सब आनंद मंगल है, बड़ी कृपा है।
और जब थोड़ी देर के बाद में बैठे बैठे बातें खुलने लगती है तब आनंद मंगल का पता चलता है। लेकिन यहां कोई बनावट नहीं, शुद्ध दिल, कैसा अधिकारी। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम् पुरुषस्य इह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यमथो जप्यं यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विप्रियम्। महाराज कृपा करके ये बताइए, मैं आपसे यही पूछता हूं, आप तो महाराज योगियों के योगी हैं, परम गुरु हैं। अच्छा एक बात बताइए महाराज, जो म्रियमाण पुरुष हो, म्रियमाण मरने ही वाला है, पता चल गया काल मुंह फाड़ करके आ रहा है, ऐसा जो काल के मुंह में पड़ा हुआ व्यक्ति म्रियमाण है, उसको क्या कर लेना चाहिए? यत् कार्यम, जो उसका कर्तव्य है। अच्छी प्रकार से मृत्यु के मुंह में पड़ा है, मालूम है उसको मृत्यु आ रही है। ये किसकी समस्या है? मृत्यु आ रही है, किसको मालूम है? परीक्षित को। इसलिए परीक्षित का प्रश्न है, हमारा तो नहीं है, हम तो सुन करके कान पवित्र कर लेना। हमें भी मालूम है कि मृत्यु आ रही है, अवश्यम भावी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, ध्रुव मृत्यु। ऐसे जो म्रियमाण पुरुष है, जिनकी मृत्यु आ रही है, मालूम है कि मृत्यु तो आ रही है, उसको क्या कर लेना चाहिए? यत् श्रोतव्यमतो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो। हे प्रभु, ऐसे प्राणियों के द्वारा जिनको मालूम है, तो फिर जिसका श्रवण करना चाहिए, जो जप करना चाहिए, जो कर्तव्य कर लेना चाहिए, जिसका स्मरण कर लेना चाहिए, भजन कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिए, उसके लिए करणीय क्या है? कृपा करके आप ये बताइए। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, देखो राजन, श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम सन्ति सहस्रशः अपश्यमात्म तत्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। देखो यहां पर साधन स्कंध प्रारंभ हो रहा है। भागवत जी के 12 स्कंध है ना, अब तक अधिकारी स्कंध चल रहा था, अधिकार का निरूपण। भागवत श्रवण करने वाला पात्र कैसा होना चाहिए, अधिकारी कैसा होना चाहिए? सर्वोत्तम अधिकारी आया है राजा परीक्षित, जो अनशन लेकर के बैठा हुआ है। एक ही मात्र लक्ष्य है कि अंत में क्या कर लेना चाहिए, मुख्य कर्तव्य की जिज्ञासा जिसके भीतर में। सोचिए, जो काम अब तक हमने किया, प्राय हो रहा है, ये काम तो अन्यत्र भी किया जा सकता था। पेट भरना, परिवार चलाना, संसार में राग द्वेष करना, मेरा तेरा करना, ये काम तो एक जानवर में भी मिलता है। पशु भी भूखा नहीं सोता है, पक्षी भी भूखा नहीं सोता है। जानवर में भी राग और द्वेष है, मेरा तेरा है। उसका भी एक अपना कुटुंब है, उसकी भी एक अपनी दुनिया है। हम भी केवल मनुष्य होकर के भी वहीं तक सीमित रह गए, अटक करके रह गए, तो फिर हमारी क्या मानवता हुई? वहीं तक सीमित रह जा। मनुष्य को तो भगवान ने बनाया ही इसलिए है, ब्रह्मावलोक दिष्णम मुदमाप देवा, 11 स्कंद में सुनोगे। सबसे बड़ी जो बुद्धि भगवान ने हमें दी है, ये इसलिए नहीं दी कि हम धोखा करने में इतने कुशल हों कि दूसरे को पता भी न चले। जैसे चोरी करने वाले चोर ने अंडे चुराए, पता नहीं चला, उसकी जेब से किसी ने चुरा लिए, पता नहीं चला, बुद्धि का उपयोग वहां कर लिया। बुद्धि का उपयोग तो परमात्मा की प्राप्ति में होना चाहिए।
परमात्मा अवलोकन के लिए ये सर्वोत्कृष्ट बुद्धि भगवान ने मनुष्य को दी है। यहां अपने वास्तविक कर्तव्य का, स्मरणीय का, भजनीय का चिंतन करना चाहिए और त्याज्य क्या उसका विचार करके हेय को छोड़ दें, ग्राह्य को ग्रहण कर लें। इसके लिए मानव जीवन मिला है। ऐसा विवेकशील, विवेक जहां आता है ना, वो अधिकारी होगा। परीक्षित के जीवन में विवेक, वैराग्य, शम, दम सब कुछ आ गए, जरा देख ले। यह तो जिज्ञासा प्रकट किया है। ऐसा जो उत्तम जिज्ञासु है, जीवन के कर्तव्य को समझने वाला, उसके लिए साधन का निरूपण आने वाला है। अब साधन क्या करना चाहिए उस द्वितीय स्कंद में बता रहे हैं भगवान सुखदेव जी महाराज। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संते शस्त्रशः अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। हे राजन, संसार में जो रचे पचे ग्रस्त लोग होते हैं, सुखदेव जी महाराज पैदा होते ही संसार में से विरक्ति लेकर के चल पड़े हैं, लेकिन उनको भी दुनिया का ज्ञान है। देखते हैं ना, कहते हैं कि संसार के प्राणियों को करने के लिए बहुत कुछ होता है, हजारों काम होते हैं, हजारों सुनना, बोलना, करना, कराना, कोई कम काम होते हैं। हम कभी कहते महाराज सुने 7:30 बजे आ जाया करो, प्रवचन में आया करो। महाराज कोई बाबा जी तो है नहीं, कितने काम होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना होता, वो करना होता, वो करना होता, हजारों बहानेबाजी, हजारों। संतों को सब मालूम होता है, कहते हैं कि बहुत काम होता है। अपश्यताम आत्म तत्वम, जो अपना आत्मा स्वरूप है उसको नहीं देख पा रहे हैं और गृह गृहस्थी में, जिम्मेदारियों में फंसे पड़े, हजारों काम धंधे में उलझे पड़े रहते हैं। जो व्यक्ति विवेक नहीं करता है राजन, उसका समय गंगा के पानी की तरह ऐसे ही जा रहा है, काल प्रवाह में जा रहा है, उल्टे सीधे काम होते जा रहे हैं और एक एक मिनट उसका निकलते जा रहा है। निद्रया हरियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। हे राजन, ऐसे जो लोग होते हैं अविवेकी, केवल गृहस्थी में उलझे हुए लोग, निद्रया हृयते नक्तम विवायेन च वावय, उनका समय, उनकी आयु ऐसे ही चली गई, रात्रि नींद में चली गई। 12-1-2 बजे तक तो दूसरा काम होता रहा, विवायेन च, टीवी देखते रहे, गपशप लड़ाते रहे, और कुछ नहीं तो आपस में झगड़ा ही करते रहे। झगड़ा होता है कि नहीं, या आप में नहीं होता, अड़ोसी पड़ोसियों को देख लो, कभी कभी हमको भी देखने का मौका पड़ जाता है। गए महीने ट्रेन में जा रहा था कोटा, सेकंड एसी में हमारी साइड बर्थ थी और सामने वाले कोई एक युवक युवती रात भर झगड़ा करे महाराज, सोवे न सोने दे, बड़ी मुश्किल। दोनों की आधी हिंदी आधी अंग्रेजी चलती है, समझ में तो आ ही रहा था। झगड़ा इस बात का था कि बहू की पत्नी कह रही थी कि मैं तुम्हारे माता पिता के साथ नहीं रह सकती हूं, अलग से व्यवस्था करो। लड़का बोलता था कि मेरे पिता का मेरे पर उपकार है, मैं भूल नहीं सकता हूं, कुछ भी हो जाए मेरे पिताजी को नहीं छोड़ूंगा। इसी बात को लेकर के 1 बजे तक तो झगड़ा चलता रहा। फिर सवेरे उठे 7 बजे, वो उसका पति उठा, युवक चाय वाले को आवाज लगाता है, चाय वाले कॉफी लेके आ। वो आधे घंटे के बाद कॉफी लेकर के आया, कॉफी का गिलास लेकर के फिर उसको जगाता श्रीमती को, तो उठ कॉफी आ गई है। एक नौकर की चपरासी की भांति गिलास लेकर के खड़ा है, वो आराम से उठी महामाया धीरे धीरे मस्ती से। ऐसे ही जा रहा समय, आंखों से देखा महाराज, होता होगा, कहां नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसलिए कहते हैं सुखदेव जी महाराज को भी मालूम, भ्रमण करते थे ना, अगर मैं भी ट्रेन में न होता तो मुझे क्या मालूम पड़ता। निद्रया ह्रियते नक्तम विवायेन च वावयः दिवाचा हर्ते हा राजन कुटुंब भरणेन वा।
ऐसे लोगों की रात्रि नींद में अथवा ऐसे व्यवहार में चली जाती है और जो दिन है उनका वो अर्थ संचय करने में, कुटुंब का भरण पोषण करने में ऐसे ही चला गया। एक राजस्थान में बहुत अच्छे संत हुए, सग्राम दास जी, बड़ी अच्छी बात कही। दिन सब बातें बस गयो, रात पड़ी तो नींद, राम भजन कैसे करें, दो बहू को बींद। दिन सब बातें बस गयो, रात पड़ी तो नींद। दिन तो गप सप में चला गया और रात पड़ी तो सोने में, निद्रा में चली गई। 24 घंटे दो भाग में विभक्त होकर के ऐसे ही चले गए। दिन की बातें और रात की नींद। दो पत्नियों को पकड़ करके हर प्राणी बैठा है, भजन कैसे करेगा वो, कैसे साधन करेगा। ऐसे लोगों की जिंदगी चली जाती है। इसीलिए राजन, व्यक्ति को विवेक करना चाहिए, विचार करना चाहिए, ऐसे जीवन जाए नहीं, उसका सदुपयोग होना चाहिए। आदित्य से गतागतैर्हरः संक्षीयते जीवितम्, व्यापारै बहु कार्यभार गुरुभि कालो न विज्ञायते। भर्तृहरि ने यही बात कही। दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासश्च नोत्पद्यते, पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरा उन्मत्त भूतम जगत। ये सारा संसार सचमुच में नशे में पड़ा हुआ है। सूर्य नारायण आ रहे हैं, जा रहे हैं, सूर्य उदय होता फिर गए, दिन रात चलते चलते संक्षीयते जीवितम, जीवन क्षीण होता जा रहा है। व्यापारै बहु कार्य भार गुरु भी कालो न विज्ञायते। ऐसे उलझे रहे संसार के काम में, समय चला गया पता ही नहीं चला, मालूम ही नहीं पड़ता है। देख रहे हैं प्राय घर में क्या हो रहा है, किसी का जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, किसी की शादी का कार्ड आ रहा है, किसी के जन्मदिन का कार्ड आ रहा है, किसी की मृत्यु की सूचना आ रही है, हां फलाने घर में ये हो रहा, अमुक के यहां ये हो गया। अपने यहां तो नहीं होने वाला है ना, अपना नहीं देख रहा कि यह हाल हमारा भी होगा क्या। ओहो, प्रमाद मदिरा का नशा, गजब। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ऐसे गफलत में व्यक्ति की जिंदगी न चली जाए। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतिश्चेत् इच्छता भयम। जिस व्यक्ति को अभय की इच्छा हो, काल के गाल से निकलना चाहता, निर्भय होना चाहता, सर्वथा निर्भय, उस व्यक्ति को चाहिए जो सबकी अंतरात्मा नारायण भगवान है, उस भगवान का ही श्रवण करे, उसी का कीर्तन करे, उसी का मन से स्मरण करे। 3 बात बड़े महत्व की सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। माने कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय और मन तीनों का तीनों भगवान में लग जाए। मन से प्रभु का स्मरण, वाणी से प्रभु का कीर्तन और श्रोत्र से प्रभु का लीला गुण महिमा श्रवण, ये व्यक्ति को जरूर कर लेना चाहिए। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, जन्मलाभ पर पुंसामन्ते नारायण स्मृति। हे परीक्षित, कम से कम व्यक्ति को ऐसा जीवन में कर लेना चाहिए। जीवन का सार बता रहे, क्या करना चाहिए। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, चाहे सांख्य से हो, योग से हो, धर्म निष्ठा से हो, किसी भी प्रकार से हो, व्यक्ति को ऐसा साधन कर लेना चाहिए। साधन में झगड़ा नहीं करना चाहिए कि कर्म अच्छा है, कि भक्ति अच्छी है, कि योग अच्छा है, कि ज्ञान अच्छा है, सांख्य अच्छा है। अरे जो जहां है, जिसको ठीक लग रहा है, उस साधन में लग करके तैयारी कर लो अपनी।
जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। किसी भी साधन से हो, अंत में नारायण की स्मृति हो जाए, यह उपाय कर लेना चाहिए। मरते समय और कोई याद ना आवे, प्रभु की याद आए। अंतिम स्मृति का बड़ा असर पड़ता महाराज। बहुत वर्षों पहले, आपको तो मालूम है, मुझे सफेद कपड़ों में देखा और सफेद दाढ़ी में भी देख रहे हो। जब गुरुदेव की सेवा में था 85-86 के आसपास, बड़ौदा से दिल्ली जा रहे थे, तो एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे हम लोग, प्लेन आने वाला था। तो महाराज जी, हम जिस ब्रेंच पे बैठे थे, सामने एक दंपत्ति बैठे हुए थे, उनके पास छोटा सा कुत्ता था, सफेद कुत्ता, एकदम इतना सुंदर कुत्ता। उसको देख करके मैंने महाराज जी से प्रार्थना किया कि महाराज जी देखिए, जिस देश में लोगों को तन ढकने को वस्त्र तक नहीं मिलता है, समय पर भोजन नहीं मिलता, पैर में चप्पल नहीं मिलती है, उसी देश में कुत्तों को हवाई जहाज से यात्रा करवाई जा रही। महाराज जी कहते ये कुत्ता कोई साधारण है, ये तो पूर्व जन्म का कोई धर्मात्मा होगा। मैंने कहा महाराज जी, धर्मात्मा होता तो कुत्ता क्यों बना? धर्मात्मा होता तो मनुष्य बनता, अच्छे घर में जन्म होता, अच्छे वर्ण में जन्म होता, धनाढ्य कुल में पैदा होता, कुत्ता क्यों बना? महाराज जी कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम ते तेन्ते कलेवरम तम तमय वेति कौन्तेय। गीता का श्लोक तुमको याद नहीं है क्या? मरते समय जिसका स्मरण करते करते शरीर छोड़ता है, वही तो मिलेगा। संस्कार शरीर दिलाते हैं, कर्म सुख दुख दिलाते हैं। हो सकता है कोई धर्मात्मा सेठ रहा होगा, पुण्यात्मा रहा होगा, लेकिन घर में कुत्ता पाल करके रखा होगा, और जब मरने लगा तो कर्म तो बाकी अच्छे थे, लेकिन कुत्ते से प्रेम हो गया था, तो मरते मरते कुत्ते की याद आ गई। बार बार कुत्ते का स्मरण किया, चिंतन किया। ध्यान रखना, ज्यादा मत रखना, रखो तो इतना प्रेम मत करना कि जिंदगी बिगड़ जाए, परलोक बिगड़ जाए। एक दिल्ली में हमारे भक्त है, मैं तो उनको कहता हूं, रात्रि को सोते तो बच्चे की तरह गोद में कुत्ते को सुला के सोते, कहीं जाएंगे तो कुत्ते को साथ में लेकर के जाएंगे। महाराज जी ने कहा, मरते समय कुत्ते की याद आ गई होगी, इसलिए कुत्ते का शरीर मिला, लेकिन बाकी पुण्य कर्म थे, सब अच्छा था, तो इस जीवन में भी सुख मिल रहा है। कर्म तो सुख दुख दिलाएंगे, शरीर तो संस्कार दिलाता है। व्यक्ति को अपना संस्कार सुधारना चाहिए, मुख्य करके संस्कार। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जीवन का परम लाभ यह है कि अंतिम समय में नारायण की स्मृति हो जाए, प्रभु की याद आ जाए, नारायण स्मृति हो। उसके लिए बार बार प्रभु का स्मरण करो, बार बार प्रभु को याद करो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण
भगवान की जय। अंतकाले तु पुरुषः आगते गत साध्वसः छिन्द्याद संग शस्त्रेण स्पृहाम देहेनुयेचतम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, जब व्यक्ति का अंत काल आ जाए उस समय में सारी आसक्ति का छेदन कर दें, कहीं पर भी आसक्ति न करें, किसी को भी याद न करे, अपना मन सीधा नारायण में लगाए। और तो और शरीर की भी स्पृहा छोड़ दे, इसकी भी आसक्ति छोड़ दे, शरीर रहे, जीवन रहे, ये आशा भी छोड़ देनी चाहिए। अध्येव वा मरण मस्तु युगांतरे वा, जैसा हो वैसा हो, मैं मेरे प्रभु का हूं, भगवान को याद करे। और ये अभ्यास पहले से करेंगे तब उस समय याद आएगा महाराज, नहीं तो नहीं आएगा। कई साधकों के जीवन से बड़ी प्रेरणा मिलती है, तो हमको कथा में भी आगे बढ़ना, नहीं तो बातें बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षा पर याद आती है। एक ऐसे योग्य साधक को देखा, ग्रस्त था, किसी कॉलेज में प्रोफेसर था, लेकिन सदैव परमात्मा का भजन कीर्तन सत्संग स्वाध्याय उसका चलता। कॉलेज के समय के अलावा सत्कार्य में उसका जीवन गया। एक लौता पुत्र था, एक ही बालक था उसके, 10वीं में फेल हो गया। मां ने कुछ बोल दिया, अजमेर में आना सागर में छलांग लगा करके मर गया। फिर भी पिता को दुख नहीं हुआ। सेवानिवृत्ति के बाद स्वाध्याय में लगा, पूरा जीवन अच्छे कार्य में सत्संग स्वाध्याय प्रभु चिंतन में लगाया। प्रारब्ध का योग था, आखिर में सिर में कैंसर हो गया। मुंबई लाए, मुंबई हॉस्पिटल में दिखाया, अंत में जवाब मिल गया डॉक्टरों का। पार्ले में बेटी अपने घर पर ले गई। जब प्राण निकलने की स्थिति आ गई, देखा कि 2-3 दिन के मेहमान हैं। बेटी पूछती, पापा जी आप बोलो तो अमेरिका वाली बहन को बुला लूं, अजमेर वाली को बुला लूं? वो कहते, बेटी किसी को याद मत कर, तो भगवान का स्मरण कर, मुझे अपना चिंतन करने दे। अंत में यह स्थिति बन जाए, जीवन भर का अभ्यास काम देता है। अभी से करना पड़ेगा अभ्यास, यह नहीं कि जब वो समय आएगा तब हो जाएगा। अंतकाल तो आ रहा है, बहु नाम जन्म नाम अंते, ये तो कई जन्मों का अंत मानव शरीर मिल गया, फिर कौन सा अंत की प्रतीक्षा कर रहे हम लोग? अंत तो ये है। अभ्यास करना चाहिए साधक को। सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मन संधारयेद्धियः। अभ्यास करना चाहिए। निर्गुण निराकार तत्व समझ में नहीं आता, जाने दो, सगुण साकार का ध्यान करो, उपासना करो, साधन करना है। चित्त की स्थिरता के लिए उपासना करिए। स्थूले भगवतो रूपे मन संधारयेत्। भगवान का जो स्थूल रूप है, विराट स्थूल रूप, उसमें अपने मन को लगा देना चाहिए। संधान करते हैं ना, संधान, जैसे कोई व्याध शिकारी किसी पशु का संधान करता है, शिकार करता, तो एक दृष्टि होकर के उस पर बाण चलाता है, स्थिर होकर के। ऐसे ही अपने मन को सीधा परमात्मा के स्थूल रूप में चिंतन में लगाना चाहिए। जित श्वासो जिता असनो जिता संगो जितेन्द्रिय। आसन, श्वास, इंद्रिय, आसक्ति सबको जीत करके, माने किसकी चिंता न करें, स्थिर बैठ करके, आसीन संभवात, थोड़ा बैठ करके अभ्यास करना चाहिए ना परमात्मा का में चित्त लगाने का। विशेषस्तस्य देहोयम अस्तविष्टस्तवीयसाम यत्रेदम दृश्यते विश्वम भूतम भव्यम भवच्च सत्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान का जो स्थूल रूप है उसमें मन को लगाएं। प्रश्न ये उठा कि स्थूल रूप भी हमारे यहां तो महाराज जितने खोपड़ियां हैं उतने ही देवता है, उतने ही भगवान के रूप हैं, किस रूप में मन लगाए हैं? आप
सोच रहे होंगे, आपको पूछेंगे तो कहोगे कि शिव जी में लगाओ, लेकिन कोई दूसरा आएगा थोड़े दिनों के बाद कहेगा नहीं लड्डू गोपाल में लगाओ, कोई आएगा राम जी में लगाओ, हनुमान जी में लगाओ, फलाने में अलाने में, जहां लगाओ यहां लगाओ। आखिर कहां लगाएं? कोई एक रास्ता है? बताने वाला कोई भी गलत नहीं बताता है, वो तो ठीक ही बताते हैं, भ्रमित तो हम हो जाते हैं। महाराज उनके रूप अनेक है, स्वरूप में क्या भेद है? अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभविष्णवे, तत्व के रूप अनेक है, स्वरूप में कोई भेद नहीं है। आइए समष्टि के साथ में जब देखेंगे तो सब एक ही है, उसमें भेद क्या है? ये ना समझ लोग होते हैं, ऐसा ऐसा भ्रम साधकों में पैदा कर देते हैं, या फिर साधक ऐसे होते हैं कि क्या बताया जाए। कई बार मुझे एक बात याद आती है, जब हम काशी जाएंगे तो किसके दर्शन करते हैं? काशी विश्वनाथ के। और उड़ीसा समुद्र किनारे चले जाएं, पूरी पहुंच जाएं तो जगन्नाथ के दर्शन करेंगे। विश्वनाथ भगवान शिव जी हैं और जगन्नाथ में भगवान विष्णु है। दोनों अलग अलग है ना? अर्थ से विचार करके देखो, विश्वनाथ और जगन्नाथ, जरा शब्दों का अर्थ तो करके देखते। वो विश्व का नाथ है, वो जगत का नाथ है, अंतर क्या पड़ रहा है? कोई भेद है? हमारे कन्हैया का एक नाम है नटवर नागर नंदा, नटवर। और हमारे शिवजी जब तांडव करते हैं तो नटराज। नटवर और नटराज में क्या फर्क है? कोई अंतर है? वो भी नट है, वो भी नट है। वो नृत्य करने वालों में राज है, वो वर है। राज और वर दोनों ही तो पर्यायी शब्द है, अंतर क्या हुआ? भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। बोले महाराज फिर भी कहीं दूसरी जगह हमारा मन चला जाता है, वहां से भी हट जाता है। बोले जहां जहां मन जाता वहीं पर भगवान के सगुण साकार रूप को उपस्थित कर दीजिए। विशेषस्तस्य देहोयम अस्तविष्टस्तवीयसाम येत्रेदम दृश्यते विश्वम भूतम भव्यम भवच्च सत्। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन भगवान का जो सगुण साकार रूप है और कोई एक शरीर में नहीं, स्थूल से स्थूल रूप, सबसे स्थूल। सबसे स्थूल कौन हो सकता है बोलो? सबसे बड़ा, सबसे बहुत बड़ा कि जहां देखो वही वो दिखाई पड़े। अर्जुन को भगवान का स्थूल रूप दिखा कि नहीं? 11वां अध्याय में देखना भगवद गीता में, भगवान के शरीर में सब कुछ देख रहा। और तो क्या कन्हैया यहां दिखा देंगे, मां यशोदा को दिखाएंगे अपना स्थूल रूप। भगवान सगुण साकार रूप में प्रकट है, लेकिन जब मुंह खोला भगवान श्री कृष्ण ने, मां कहती तुमने मिट्टी खाई ना, मुंह खोल के दिखा। और जब दिखाने लगे तो क्या देखते हैं यशोदा? अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसके भीतर में समाये हुए हैं। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड जिस रूप के अंदर समाये हुए हैं, वो भगवान का स्थूल से स्थूल रूप है। येत्रेदम दृश्यते विश्वम भूतम भव्यम भवच्च सत्। सारा का सारा विश्व जिसके अंदर दिखाई पड़ रहा है, जो हो गया, जो हो रहा है, जो होगा, सबका सब स्थूल रूप जिस नारायण के भीतर समाया हुआ है, वो विराट पुरुष का, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। सारी समस्याओं का निराकरण है। लोग कहते हैं मन नहीं लगता, छोड़ दो ना मन को। भगवान के शरीर से बाहर मन कहीं नहीं जा सकता है। जहां हमारा मन जाएगा, भूत में, भविष्यत में, यहां में, वहां में, स्थूल में, सूक्ष्म में, शत्रु में, मित्र में, कहीं भी मन जाएंगे, उस रूप में हमारा नारायण ही तो है, हमारा सगुण साकार, हमारा विराट आराध्य देवी तो विद्यमान है। सारी समस्या का निराकरण है परीक्षित। इसलिए मन को भगवान के स्थूल साकार रूप में लगा देना चाहिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद
समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयत कथाम्। परीक्षित पूछने लगे, महाराज आप तो परम पवित्र हैं, आप सर्वज्ञ हैं, मन को भगवान में लगाने के लिए जो आपने उपाय मनुष्य जीवन का कर्तव्य जो बताया है बहुत श्रेष्ठ है महाराज। अब मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, भूय एव विवत्सामि भगवान आत्ममायया यथेदं सृज्यते विश्वम् दुर्भाव्यम मदीश्वर ही। आप कृपा करके महाराज मेरी इच्छा हो रही है, बताइए कि भगवान नारायण ने जो संसार की रचना की है, निर्माण किया, सर्जन किया, ये अपनी माया के द्वारा जो भगवान ने सर्जन किया है, ये कैसे सर्जन किया होगा? पहले तो कोई था ही नहीं ना महाराज, अकेले नारायण ही नारायण थे। तो भगवान ने इस विश्व का सर्जन कैसे किया? इतने रहस्यमय संसार की रचना है, समझना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, इसलिए आप ही बता सकते हैं भगवान ने संसार का सर्जन कैसे किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जो प्रश्न तुमने किया है यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और ब्रह्मा जी महाराज ने इसका उत्तर दिया था। वही मैं तुमको बता रहा हूं कि भगवान कैसे सर्जन करते हैं। देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वजो तद विजानीहि यज् ज्ञानम् आत्म तत्व निदर्शनम् यद रूपम् यदधिष्ठानम् यत सृष्टमिदम् प्रभो यत् संस्थम् यत् परम् यच्च तत्तत्वम् वद तत्वतः। नारद जी महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था कि हे भगवान, पिताजी एक बात बताइए, इस संसार का रूप माने लक्षण क्या है? क्या है संसार का रूप? इस संसार का अधिष्ठान क्या है माने आधार? किस आधार पर यह टिका हुआ है? यत सृष्टमिदं प्रभो, यह संसार किसके द्वारा सृष्ट है? निर्माण किसने किया है इसका? कौन है इसका? यत संस्थम यत परम, यह संसार किस पर टिका हुआ है? किस पर आश्रित है? और प्रलय में यह संसार किस में जाकर के विलीन हो जाएगा? यह रहस्य आप हमें बताइए। नारद जी महाराज ने पिता ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था जैसा परीक्षित तुम हमसे पूछ रहे हो। उस समय ब्रह्मा जी महाराज ने नारद जी को बड़ा सुंदर उपदेश देते हुए कहा कि देखो नारद जी, ये जो संसार हम देख रहे हैं, इससे पूर्व केवल एक अद्वितीय नारायण ही था। कालम कर्म स्वभावम च मायेशो मायया स्वया आत्मन यदृच्छया प्राप्तम विभोभोषो रूपाददे। एक अद्वितीय नारायण मायापति भगवान माया शक्ति से विशिष्ट हुए और अपनी माया शक्ति के द्वारा ही उनको इच्छा हुई कि अनेक रूप से हो। विभोभोषु, एक से अनेक होने की नारायण ने इच्छा किया। और भगवान जब अपनी स्थिति में थे तो उनका काल, उनका कर्म, उनका स्वभाव वाली जो माया है उसको धारण करके स्थित थे। उसी से संकल्प कर लिया कि बहुत रूप हो जाऊं। उस स्थिति में भगवान नारायण ने सत्व, रजात्म और तमात्मक जो माया है उस माया के द्वारा इस सृष्टि का सर्जन प्रारंभ किया है। भगवान नारायण माया शक्ति विशिष्ट, ये वेदांत की प्रक्रिया पढ़ने वाले सब जानते हैं। एक शुद्ध ब्रह्म, निर्गुण निराकार जिसको बोलते हैं। दूसरा सगुण ब्रह्म,
सगुण निराकार जिसको बोलते हैं, माया शक्ति विशिष्ट। तीसरा वही महत तत्व, चौथा अहंकार। वही तत्व रूप बदलता है। जैसे कोई एक लड़का है, एक प्रथम अवस्था है कि वो अकेला, मान लीजिए माता पिता को छोड़ दीजिए, लड़के का अंश को लीजिए, वो लड़का अकेला। अब जब उस बच्चे के मन में इच्छा हुई, युवा हो गया, इच्छा हुई कि मैं भी अपनी गृहस्थी बसाऊं, तो गृहस्थी बसाने की जो मन में इच्छा होती है, तो सोचता पत्नी के बिना गृहस्थी कैसी होगी। गृहिणी का नाम घर है। पत्नी की इच्छा प्राप्त किया, पत्नी हो, और जब पत्नी का संकल्प किया, किसी से बातचीत चली, माता पिता ने उसका संबंध करने की सोची, स्वयं भी आजकल तो माता पिता की जरूरत कहां है, अपने आप होता सब, और किसी से बात हो गई, दोनों का तय हो गया मामला कि ठीक है तुम हमारे पति होंगे, मैं तुम्हारी पत्नी होंगी, लेकिन इतने मात्र से संतान पैदा नहीं हो गई है, अभी घर में आने की स्वीकृति नहीं मिल गई है, लेकिन मन में पक्का हो गया कि मेरी भावी पत्नी है। और जब विधि विधान से शादी हो गई तो गृहिणी घर में आ गई, एक गृहस्थी बन गई, लेकिन जब तक संतान को जन्म न दे आगे विस्तार कैसे होना। एक उसकी अवस्था जब अकेला था, दूसरी अवस्था जब एंगेजमेंट हो गया, तीसरी अवस्था है जब शादी होकर के पत्नी घर में आ गई, चौथी अवस्था है जब वो पिता बन गया। एक ही व्यक्ति चार अवस्था में है। ऐसे ही नारायण प्रथम अवस्था है, शुद्ध परब्रह्म परमात्मा तत्व है। लेकिन जब इच्छा शक्ति प्रकट हुई, अनेक होने की इच्छा के साथ ही मानव परमात्मा माया शक्ति विशिष्ट हो गया। बिना माया शक्ति विशिष्ट इच्छा ही नहीं उठेगी, वो ईश्वर कहा जाता। माया शक्ति विशिष्ट, माया माने प्रकृति, सत्व रज और तमोगुणात्मिका। उस प्रकृति के उपाधि वाला परमात्मा जब हो जाता है तो उसको माया शक्ति विशिष्ट ब्रह्म बोलते हैं। वही माया शक्ति विशिष्ट ब्रह्म ने फिर महत तत्व को प्रकट किया। पुराणों की भाषा में जिसको ब्रह्मा बोलते हैं, उपनिषद की भाषा में जिसको हिरण्यगर्भ बोलते हैं। प्रकट किया भी उस रूप में प्रकट हुए भी, दूसरा कोई था ही नहीं ना। बनाने वाला और बनने वाला वही हिरण्यगर्भ, वही ब्रह्मा, वही महत तत्व फिर अहंकार के रूप में आया, अहंकार का रूप धारण किया, समष्टि अहंकार, विराट रूप। और वो जो समष्टि अहंकार है वो तीन भाग में विभक्त हुआ गुणों के कारण, वैकारिक, तेजस और तामस। अहंकार तीन भाग में विभक्त हुआ, माने ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति। वो अहंकार फिर सृष्टि को आगे बढ़ा रहा है। जो वैकारिक अहंकार था, ज्ञान शक्ति अहंकार, उससे मन, समष्टि मन और इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं, नारद जी, और जो तेजस अहंकार था, क्रिया शक्ति, उससे पहले जो वैकारिक अहंकार था, उससे मन और इंद्रियों ने, इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। और तेजस जो अहंकार था, क्रिया शक्ति, उससे इंद्रियां, प्राण और मन बने। ये सब अभी समष्टि है, केवल तैयारी हो रही है। जैसे व्यक्ति मकान बनाने से पूर्व विचार करता है कि यहां खिड़की रहेगी, यहां बेडरूम रहेगा, यहां किचन रहेगा, या बैठक रहेगी, सारी जो योजना बनती है, मानो उसमें ये सब संकल्प चल रहा है। सूक्ष्म तैयारी हो रही है। और जो तामस अहंकार था, द्रव्य शक्ति प्रधान, उस तामस अहंकार से पंच महाभूत, उनकी तन्मात्राएं वो प्रकट हुए और एक अंडाकार आकृति तैयार हुई, जिसमें सब के सब समाये हुए हैं। 1000 वर्ष तक
व्यष्टि समष्टि रूप ये पिंड और ब्रह्मांड मृत रूप से मानो पड़ा रहा। उसके बाद उस नारायण ने काल कर्म और स्वभाव को के कारण उसको जीवित कर दिया और जीवित करके माने एक विराट पुरुष विराट शरीर का निर्माण हुआ। उसी से प्रकट हुआ है। जीवित करने का अर्थ हुआ कि उनका सम्मिश्रण होने पर देखो कोई वस्तु मिलकर के स्थूल आकार को धारण करती है। ये जो सूक्ष्म रूप थे ये स्थूल रूप को धारण किया और वो जो स्थूल रूप से जब अंडा फूटा विकार जो इस रूप में आया तो वही सारा का सारा ब्रह्मांड के रूप में जीवित हुआ, जो सारा समष्टि और व्यष्टि जगत जो हम देख रहे हैं ये इसकी प्रक्रिया है। और इसी प्रकार से माया शक्ति के द्वारा नारायण ने ये सारा का सारा संसार प्रकट कर दिया। उसी से प्रकट हुआ है, किया है माया से। और जो विराट पुरुष प्रकट हुआ उस विराट पुरुष में ही तो नारायण का ध्यान करने का विधान किया जा रहा है। 14 के 14 जो लोक है उस विराट पुरुष के शरीर के अंतर्गत ही है, उससे बाहर कोई है ही नहीं। पुरुषस्य सुखम ब्रह्म क्षत्रम एतस्य बाहव पूर्वर वैश्यो भगवत पद्भ्याम शूद्रोभ्यजायत। वो जो विराट पुरुष है उस पुरुष का जो मुंह है वो ब्राह्मण हुआ, भुजाएं हैं वो क्षत्रिय हुए, पूर्व प्रदेश वैश्य हुआ और पैर से शूद्र उत्पन्न हुआ। चारों वर्णों की कल्पना भी उसी के शरीर में की। उस विराट का जो शरीर है कितना शरीर होगा? 14 के 14 लोक की कल्पना जिनके शरीर के भीतर की जाती है, जिनके नाभि में कल्पना की जाती है भूलोक की, हृदय में कल्पना की जाती है स्वर्गलोक की, वक्षस्थल में कल्पना की जाती है महलोक की, गले में कल्पना हुई है जनलोक की, स्तनों में तपलोक और मस्तक में सत्यलोक विराजमान है। माने सत्यलोक तक इस विराट का मस्तक पहुंच गया, ऊपर का हिस्सा। नीचे भी शरीर को देखिए, उनकी जो कमर है वो अतल लोक है, वितल है वो भगवान विराट की जंगाएं हैं, सुतल लोक उनके घुटने हैं। कितना विशाल शरीर होगा देखिए। और जो तलातल लोक है उनकी जंघाओं। इस प्रकार से उनकी जो एड़ी के ऊपर की गांठें हैं उसका नाम हुआ महातल। पंजे और एड़ियों में रसातल की कल्पना की। इस प्रकार से उप नारायण सर्वलोकमय हो गया। विराट का शरीर इतना बड़ा है, जो कुछ है इस विराट के अंतर्गत ही है। ब्रह्मा जी महाराज ने नारद जी को उपदेश दिया और इसी के माध्यम से सुखदेव जी महाराज परीक्षित को देते हैं कि विराट जो शरीर है इसी में ध्यान करना चाहिए। स्थूल से स्थूल रूप यही है। इनसे बाहर भी हमारा मन कहीं जाता है क्या? बोलो। लोग बहुत बोलते मन भागता है। क्यों मन के पीछे पड़े? बेचारों को जाने दो न, जहां मन जाता है वहां भगवान के तो रूप में जा रहा है। हमारे एक कोई अच्छे गायक थे, वो भजन गाते थे, मॉडर्न थे लेकिन भजन बहुत अच्छे गाते थे। वो कहते थे मनवा मर्जी हो तो मान, नहीं तो ये घोड़ा ये मैदान है। जहां तेरी मर्जी, जहां जाना है वहां हमारा प्रभु विद्यमान है। जाने दो ना मन को। हमारा विराट रूप ऐसा है कि जहां भी मन जाएगा वहां हमारा प्रभु ही प्रभु विद्यमान है। इस प्रकार से साधक को चिंतन करना चाहिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद
जय जय गोविंद जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय सच्चिदानंद भगवान की। परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी महाराज से, महाराज ये जो ब्रह्मा जी महाराज को ये ज्ञान हुआ उनको कहां से हो गया? नारद जी को जो ज्ञान दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये ज्ञान तो परंपरा से ही आता है, नारायण से ही चला है। ब्रह्मा जी को भी भगवान नारायण ने ही उपदेश दिया है, ये माया शक्ति से ही सब हो रहा है, बाकी परमात्मा ही परमात्मा है। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से ही प्रश्न किया था, भगवन् सर्वभूतानां अध्यक्षो वस्थितो गुहाम वेदैः प्रतिरोधेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् तथापि नाथमानस्य नाथनाथय नाथितम् परावरे यथा रूपे जानीयाम ते त्वरूपिणः। ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान नारायण से प्रार्थना किया कि हे भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं, अप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन वेद, आपका तो ज्ञान कहीं प्रतिरुद्ध होता ही नहीं है। ज्ञान स्वरूप से सब कुछ आप जानते हैं। हे नाथ, ये बताइए कि जो आपका वास्तविक स्वरूप है वो तो आरूपी है। उस आरूपी परमात्मा में ये सगुण निर्गुण का ये भेद कैसे हो जाता है? वस्तुतः तो परमात्मा का स्वरूप निर्गुण निराकार ही है, उसको आरूपी ही कहना पड़ेगा। निर्गुण भी सगुण की अपेक्षा कहा जाता है। इसलिए बादरायण व्यास ने ब्रह्मसूत्र में भी निश्चय किया है, न स्थान तोपि परस्य उभय लिंगम सर्वत्र ही। वस्तुतः तो वो सगुण निर्गुण होकर के दो लिंग नहीं बनते हैं, ये तो नहीं बनते हैं, कारण रूप से नहीं होते हैं, लेकिन माया से हो रहा है। उसी के लिए यहां प्रश्न कर रहे हैं ब्रह्मा जी महाराज की भगवान तो अरूपी है, उसका सगुण निराकार और सगुण रूप और निर्गुण जो रूप है उसके संबंध में मैं जानना चाहता हूं, ये अनेक रूप जो बन गया है कैसे बना? तो ये उपदेश भगवान नारायण ने ही ब्रह्मा जी को दिया था। इसी को चतुश्लोकी भागवत से भी प्रसिद्ध बोलते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश है, बहुत महत्वपूर्ण। यही ज्ञान नारायण से आज तक यहां तक चला रहा। अस्मद जो गुरु है उनसे लेकर के हम शिष्यों पर्यंत जो ज्ञान की परंपरा चली आ रही वो नारायण से प्रारंभ हुई है। सत्य यथार्थ ज्ञान याद रखना। भागवत के श्लोक समझ लिए तो समझ लो पूरी भागवत समझ लिया। ये तो ऐसी भागवत है कि चारों श्लोकों में पूरे भागवत का सार आ गया है। ब्रह्मा जी के प्रश्न करने पर भगवान नारायण बोले, अहमेवास्ममेवा अग्रे नान्यत यत् सत् सत्परम पश्चादहम यदि तच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। भगवान नारायण कहने लगे, देखो ब्रह्मा जी, अहम एव आसम एव अग्रे, पहले तो एकमात्र मैं ही मैं था। नारायण स्वयं बात सच्चाई बता रहे हैं। अग्रे माने सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही मैं था, न अन्यत, दूसरा कुछ था ही नहीं। जो आज दिखाई पड़ रहा है सत असत, स्थूल और सूक्ष्म, ये भी नहीं थे। उसका कारण माया शक्ति भी नहीं थी। उससे परे कुछ था ही नहीं। मैं ही मैं एकमात्र परम तत्व था। पश्चात अहम, और बाद में भी मैं ही हूं। तो कहा इसका अर्थ हुआ कि पहले आप थे ही, फिर ये सब आ गए और बाद में भी आप ही रहोगे, तो बीच में कौन है? अभी सृष्टि काल में कौन है?
यद ये तच्च, भगवान कहते हैं कि इस समय जो दिखाई पड़ रहा है वो भी मैं ही हूं। मैं ही था, मैं ही हूं और मैं ही रहने वाला हूं। यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्, जो शेष बचेगा, बाद करते करते जो बचेगा वो मैं ही तो रहने वाला हूं। कहा महाराज हमें तो आप नहीं दिखाई पड़ते, दुनिया दिखती है। ब्रह्मा जी महाराज बोलते हैं दुनिया दिखाई पड़ती है। यहां ब्रह्म तत्व का उपदेश तो हो गया, लेकिन ब्रह्म तत्व दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। जो नहीं है वो दुनिया माया दिखाई पड़ रही है। भगवान के दर्शन कहां हो रहे हैं? भगवान इस बात को ब्रह्मा जी को स्पष्ट करते हैं, यही तो माया है। ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तम। क्या वेदांत है बोलो। सारे उपनिषद सिमट करके आ गए एक जगह पर। समझ में नहीं आती। लोग भागवत से कभी कभी बोलते हैं कि उपनिषद वाले, स्वाध्याय वाले भागवत में काहे को गिर गए। शायद उन्होंने ये श्लोक न पढ़े हों। सारे उपनिषद सिमट करके यहां पर आ गए महाराज। द्वितीयार्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। नारायण कहते हैं देखो ब्रह्मा जी, कभी ऐसा होता है, माया इसी का नाम है कि जो है नहीं उसकी प्रतीति हो रही है। नहीं है वो दिखाई पड़ता है और जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज तो नहीं होता है तो उस समय हुआ होगा ना। आप अभी देख लीजिए, वर्तमान में देख लीजिए। जो है वो नहीं दिखाई पड़ता है और जो नहीं है वो दिखाई पड़ता है। दो पति पत्नी थे, थोड़ा उदाहरण से समझिए। वो रात को विचार करते करते सोए कि इस बार जब समर वेकेशन आएगी तो बच्चों सहित उत्तराखंड की यात्रा में जाएंगे। महीने 15 दिन का समय निकालेंगे, हरिद्वार ऋषिकेश आगे भी बढ़ेंगे, बद्री केदार गंगोत्री जमुनोत्री वृंदावन का भी आनंद लेंगे, वैष्णो देवी भी होकर के आएंगे। सारी प्लानिंग तैयार किया, विचार करने लगे 2 महीने पहले टिकट बनानी पड़ेगी, नहीं तो उस समय रिजर्वेशन मिलना मुश्किल। विचार करते करते सो गए। इतने में पति ने देखा कि आज तो यात्रा की तारीख से 2 महीने ही रह गए हैं, आज ही जाकर के टिकट करवा लो। वो चला और स्टेशन गया और विंडो पे खड़ा हुआ, उसने टिकट ले लिया। थोड़ी देर के बाद वो देखता, अरे आज तो जाने की तारीख आ गई। पत्नी को कहा जल्दी कर सामान जमा, गाड़ी छूट जाएगी। जल्दी जल्दी सामान पैक किए, नीचे उतरे, टैक्सी बुलाई और बैठ करके चल दिए। स्टेशन गए तो सचमुच में देहरादून एक्सप्रेस खड़ी थी। जाकर के अपना कोच नंबर देखा, बर्थ नंबर देखे, सामान रखे, बैठ गए गाड़ी में। इतने में देखता है कि सब जल्दी जल्दी गाड़ी चली। कुछ समय तो हरिद्वार पहुंच गई। हरिद्वार पहुंची गाड़ी, उतरे, उतर करके टैक्सी किया, किसी होटल में कमरा बुक किया, हर की पेड़ी पे गया, स्नान किया, बाजार से कुछ परचेजिंग भी की। 2-5 दिन हरिद्वार रहे, फिर ऋषिकेश के 2-4 दिन ऋषिकेश रहे। इतने में तो 10 दिन की उत्तराखंड की यात्रा में निकल पड़े। यात्रा करके वापस भी आए, 2-4 दिन ऋषिकेश हरिद्वार में बिताया। देखते हैं कि आज वृंदावन की टिकट आज की है। गाड़ी में चढ़े और वृंदावन आ गए। वृंदावन दर्शन किए, फिर सोचा अरे चलो वैष्णो देवी भी जाकर के आ जाए, वहां भी जाए। लगभग 15-20 दिन लगा दिए, लौट करके वापस आया। फिर गाड़ी पकड़ी, दिल्ली से गाड़ी में चढ़े, गाड़ी चल पड़ी और सवेरे सवेरे वही गाड़ी का रिजर्वेशन मिला फिर भी। और सवेरे 5 बजे तो गाड़ी बांद्रा पहुंच गई। वहां से टैक्सी पकड़ी, घर पर आए तो 6 बज रहे हैं। घर में अभी तक कोई उठा नहीं तो बाहर से बेल बजाई, ट्रन की आवाज आई। तो आवाज आते ही उसकी आंख खुली। समझ गए?
उसकी आंख खुली। आंख खुलते ही उस आदमी ने देखा कि वो दूध वाला बार बार बेल बजा रहा है। अब बताइए, वो व्यक्ति जिस समय यात्रा में निकला है और जो जो उसने दृश्य देखा वो सच्चा था। जो ट्रेन देखी, जो स्टेशन देखे, जो गंगा जी देखी, हिमालय देखा, देव दर्शन किए, महीना 25 दिन का समय देखा, 2 महीने पहले टिकट करवाई, इतना सारा जो उसने देखा वो था। और जो देखने वाला था वो था कि नहीं? वो देखने वाले को देख रहा था क्या? स्वप्न देखने वाला व्यक्ति देखने वाले को देख रहा था। वो देखने वाला तो बिस्तरों पर सो रहा, और वो देख रहा है कि मैं हरिद्वार गंगा जी में स्नान कर रहा हूं। वो स्नान करने वाले को देख रहा था कि अपने को देख रहा था? बोलो। वो देखने वाला तो घर में बिस्तरों पर सो रहा है। जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, और जो नहीं है वो सब कुछ दिख गया कि नहीं? यह है माया। एक व्यक्ति भी ऐसा देख लेता है तो परमात्मा की माया इसी का नाम। रीत्यार्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तम। बस इसी का नाम माया है। जो नहीं है वो दिखाई पड़ रहा है, और जो है उसकी प्रतीति नहीं हो रही है, उल्टा हो रहा है। जैसे राहु ग्रह नक्षत्र तारों के बीच में ही विद्यमान है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। और तिमिर दोष के कारण चंद्रमा एक है मगर 2 दिखाई पड़ते हैं। जो है वो नहीं दिख रहा है, चंद्रमा 2 कभी नहीं पर 2 दिखाई पड़ रहे हैं। बस ये उल्टा पुल्टा जो दिखाई पड़ता है इसी का नाम माया है। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रवेष्टानि यथा तेषु न तेष्वहम्। भगवान नारायण ब्रह्मा जी के प्रति यहां पर जगत तत्व का निरूपण कर रहे हैं। सब में अपने को ही बता रहे हैं। सत्य तो मैं ही हूं, पहले भी मैं ही था, अब भी मैं ही हूं, पश्चात में मैं ही रहूंगा। जिस समय मैं नहीं दिखाई पड़ रहा हूं उस समय ये माया की महिमा है कि मेरा वास्तविक स्वरूप आवृत है, नहीं है वो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो जो सो रहा था वही सही था। ऐसे भगवान कहते हैं मैं ही मैं हूं। और जो दिख रहा है वो क्या है? जब आप ही थे तो वो ये कहां से आ गए? भगवान कहते हैं मैं ही इसके रूप में दिखाई पड़ रहा हूं। जगत के रूप में भी मैं दिखाई पड़ रहा हूं। बोले महाराज आप जगत के रूप में कैसे हो गए? आप ही दिखाई पड़ रहे हो तो इसको बनाया किसने? कब जगत में प्रवेश किया? भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी ये तो माया ही तो है ना। माया से देखो मेरा कैसा प्रवेश है। मैं इस जगत में प्रविष्ट हूं भी और प्रविष्ट नहीं भी हूं। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रवेष्टानि अप्रवेष्टानि। जैसे शरीर, अब इस शरीर में पंचमहाभूत है कि नहीं? क्षिति जल पावक गगन समेरा पंच रचित ये अधम शरीरा। ये तो पंचभूतों से ही तो बना है शरीर। तो ये बताइए इस शरीर में पहले पंचभूतों का प्रवेश हुआ कि पहले शरीर बना? ये शरीर पंचभूतों से बना है ना। तो पंचभूतों का प्रवेश हुआ इस शरीर में कि पंचभूत ही इस रूप में दिख रहे हैं? क्या कहेंगे? जिन आकाश वायु तेज जल पृथ्वी पंचभूत से शरीर बन रहा है, इस शरीर में पंचभूतों का प्रवेश है कि नहीं? तो प्रवेश कब हुआ? बनने के बाद। कहना पड़ेगा कि पंचभूत ही इस रूप में है और पंचभूतों से मैं ही जगत में जड़ चेतन के रूप में मैं ही हूं।
उपनिषद में आता है ना कि परमात्मा ही वो जड़ भी बन जाता है, वो चेतन भी बन जाता है, उसमें जड़ चेतन का कोई भेद है ही नहीं। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी भी वही हुआ। तस्माद वाय तस्मात् बना आकाश संभूत आकाशाद वायु, वायु और अग्नि अग्निर आप अद्भ्य पृथ्वी, सब रूप में वही हो रहा है। तत्तद विध्यान आदेतु तल्लिंगात् स, जिस जिसका ध्यान किया वो उस रूप में हो गया। जैसे वो सपने में देखने वाला व्यक्ति वो जड़ ट्रेन भी बन गया, जड़ स्टेशन भी बन गया, और जितने यात्री बैठे थे चेतन यात्री भी वही बन गया। ऐसे ही वो परमात्मा का पंचभूतों के रूप में प्रवेश है भी, और कल्पित होने के कारण उनका प्रवेश नहीं भी है। रस्सी कभी भी सर्प नहीं बनती है, लेकिन सर्प के रूप में दिखाई पड़ जाती है, उस दृष्टि से प्रवेश नहीं भी है। एतावदेवं जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ब्रह्मा जी, सच्चाई ये है कि जो था है और रहेगा वो मैं ही मैं हूं। किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में किसको भी देखो, दिखने वाला और देखने वाला सब मैं ही मैं हूं। जो तत्व जिज्ञासु उसको यही देखना चाहिए अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा। जहां नाम रूप में हमारी दृष्टि फंस जाए तो नाम रूप का तो व्यतिरेक करो, हटाओ उसको, और सब में कारण रूप से मुझे परमात्मा ही परमात्मा को देखो। दृष्टि बदल देनी चाहिए, दृष्टि परिवर्तन की जरूरत है। एक दृष्टांत के द्वारा थोड़ा सा आप समझ करके आगे बढ़े, क्योंकि महत्वपूर्ण। मान लो आप पूरी भागवत सुन रहे हैं, माताओं आपको साड़ी खरीदनी हो, आप शोरूम में जाएंगे, देखेंगे चारों तरफ, फिर एक साड़ी पसंद किया और आप कहेंगे कि भैया वो साड़ी उतारना, तो वो उतार करके जब आपके सामने गिराएगा तो पास में गिराते ही फिर आप उस साड़ी को हाथ में लेंगे, उसका पल्ला कोना पकड़ेंगे और ऐसे ऐसे उस पर हाथ घुमाएंगे। ऐसा ही होता है। अब जब आपने दूर से पसंद कर लिया तो फिर पास में हाथ घुमा घुमा करके, अंगुलियां घुमा घुमा करके क्या देख रहे हैं? आप ये कहोगे कि महाराज दूर से तो उसकी डिजाइन हमने पसंद की थी, उसका कलर पसंद किया था, लेकिन जब पास में से देखा तो उसकी क्वालिटी को पसंद कर रहे हैं। क्वालिटी कैसी है? असलियत को देख रहे, नजदीक से असलियत देख रहे और दूर से डिजाइन और क्वालिटी देख रहे थे। वर्तमान में जो संसार दिखाई पड़ रहा है, इसको भी दूर से देखो तो इसकी डिजाइन दिखाई पड़ेगी, अनेक आकृतियां दिखाई पड़ेगी, अनेक कलर दिखाई पड़ेंगे, भांति भांति के रूप दिखाई पड़ेंगे, नाम और रूप बहुत दिखेंगे। लेकिन इस जगत को जब नजदीक से देखोगे, इसकी क्वालिटी की परीक्षा करोगे, असलियत को परखोगे, तो अब बताइए, जिस समय साड़ी का वो आप असलियत देख रहे थे, उस समय डिजाइन और कलर देख रहे थे कि नहीं? आपको दिख रहा था? अगर पास में भी डिजाइन कलर में उलझे रह जाओगे तो असलियत पहचान में ही नहीं आएगी। असलियत देखते समय तो एक्सरे मशीन का काम करना पड़ेगा, भीतर जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से जगत की असलियत जब देखने लगेंगे तो असलियत तो सच्चित आनंद परमात्मा ही है, वो तो सब में अनुस्यूत है, अनभित रूप से विद्यमान है। जब सच्चित आनंद को देखो तो नाम रूप को का व्यतिरेक कर दो, हटा दो, तो परमात्मा ही परमात्मा अवशेष रहता है। सब जगह वही वो दिखाई पड़ता है। इसलिए आज भी कहते हैं, देखो सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासित है। सब कुछ ब्रह्म ही है। नाम रूप की दृष्टि हट जाए तो एक ही तत्व अनेक रूप में दिख रहा है। और देख लो, स्थूल रूप से पंच महाभूत हैं। दुनिया में जितने देश हैं, क्या आप सब देशों में घूमे हुए हैं? देखा सब देश? लेकिन वेदांत ऐसा ज्ञान देता है कि आप बैठे बैठे सब दुनिया का हाल बता सकते हो कि दुनिया कैसी है।
आप अनुभव से कह सकते हैं कि हां, सब देशों को मैंने देखा, वहां आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी के सिवाय कुछ नहीं है। कि कुछ और है? कहीं चले जाइएगा, इसके सिवाय क्या मिलेगा? नहीं देख रहे हैं, उसको भी देख लिया है, कारणत्व ने देख लिया है। ऐसे ही एक परमात्मा ही परमात्मा का सर्वत्र दर्शन करो। यह दृष्टि बनते ही सबसे बड़ा लाभ तो प्रत्यक्ष होगा कि राग द्वेष समाप्त। किससे राग करोगे, किससे द्वेष करोगे? जय जय राधा रमण गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारे। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारे। जय जय राधा रमण गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारे। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारे। जय जय राधा रमण गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारे। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारे। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारे। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारे। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारे। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारे। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारे। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। आओ गिरधारी श्याम बनवारे। गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारे। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारे। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारे श्याम बनवारे। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारे श्याम बनवारे। गिरधारी श्याम बनवारी। सच्चिदानंद भगवान